अमेरिका की टैरिफ नीति को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, इससे उनका दोहरा चरित्र सामने आ गया है। ट्रंप ने एक तरफ जहां भारत के लिए 25% टैरिफ और रूस से आयात पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने चीन को टैरिफ में 90 दिनों की मोहलत और देने का फैसला किया। आपको बताते हैं ट्रंप के इस फैसले के मायने क्या है। A great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. My true friend, Prime Minister Modi. डोनाल्ड ट्रंप का दोगलापन। Negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that. Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. पलटने धमकी में अव्वल। See a ceasefire very, very quickly. Very quick. I'd like to see it immediately, but I'd like to see it very quickly. And we're going to be dealing with the European leaders, and we're going to be dealing with President Zelensky, and hopefully we're going to have a great success. टैरिफ नीति में चीन को राहत। भारत से निकाल रहे खुन्नस। रूस से टकराव हिंद पर वार। अमेरिका चल रहा ढाई चाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ रिश्ते सामान्य करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अच्छा दोस्त बताया है। ट्रंप की इसी कोशिश का नतीजा है चीन को टैरिफ पर रियायत देना। ट्रंप ने टैरिफ वसूलने की मियाद को 90 दिन और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने व्यापार को लेकर टकराव यानी ट्रेड ट्रूस 3 महीने टालने का फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि समय सीमा का विस्तार होने के बावजूद समझौते की दूसरी सभी शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी। देखिए, अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है अलग अलग देशों पे, ना तो कोई सिस्टम है ना कोई सिस्टमेटिक अप्रोच है। पिक एंड चूज हो रहा है और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का खुद हो रहा है। अब देखिए, अमेरिका में इस चीज़ के खिलाफ लोगों ने सड़कों पे आना शुरू कर दिया है। वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वहाँ पे जो है जीडीपी ग्रोथ में दिक्कत आ रही है, वहाँ पे जो है लोगों के लिए बहुत बहुत मुसीबतें आ रही हैं, वहाँ पे जो है ग्रोथ कंसर्न्स को दिक्कत है और वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। तो अब चाइना पे, अब ट्रंप साहब का पिछला रजीम याद करें तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर चली थी। तो अब होना तो ये चाहिए था कि चाइना के से ट्रेड वॉर चलती और शुरुआत उसी से हुई थी। अब हिंदुस्तान को जो है के साथ एक ट्रेड वॉर शुरू करना, ये भी जल्दी ही रियलाइज़ किया जाएगा कि उनके अपने नुकसान में है। और ये मेरी प्रेडिक्शन है कि बहुत जल्दी ये टैरिफ विड्रॉ कर लिए जाएंगे। दरअसल ट्रंप के फैसले के बाद दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच टकराव टल गया है। पहले से निर्धारित खत्म हो रही थी, जिसके बाद अमेरिका चीनी आयात पर पहले से 30% ऊंचे शुल्क और बढ़ा सकता था। ऐसा करने पर चीन भी जवाबी कार्रवाई के तहत अमेरिका से निर्यात होने वाले उत्पादों पर शुल्क बढ़ा सकता था। ऐसे में 90 दिनों की राहत यानी ट्रेड ट्रूस को अहम माना जा रहा है। हालांकि ट्रंप का यह फैसला भारत के नजरिए से इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि एक हफ्ते तक टैरिफ वसूली टालने के बाद ट्रंप प्रशासन अब 25% शुल्क वसूली शुरू कर चुका है। दबाव बढ़ाने की नीतियों के तहत ट्रंप ने 27 अगस्त से 25% अतिरिक्त टैरिफ और थोपने का ऐलान किया है। ऐसे में टैरिफ को लेकर उनके दोहरे चरित्र का भी पता लग रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन को मिली 90 दिनों की मोहलत के बाद दोनों देशों को मतभेद सुलझाने का मौका मिलेगा। साथ ही दोनों पक्षों को इस साल के आखिर तक राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात का रास्ता भी साफ करने का अवसर मिला है।
अमेरिकी कंपनियों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनके मुताबिक इससे अमेरिकी कंपनियों को बाजार में पैठ बढ़ाने और कंपनियों के दीर्घकालिक निवेश निर्णयों के लिहाज से जरूरी बताया। ये भी दिलचस्प है कि ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने लगभग हर देश पर भारी शुल्क लगाया है। वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर इस फैसले का असर पड़ रहा है। औसत अमेरिकी शुल्क 2.5% से बढ़कर 18.6% हो गया है, जो 1933 के बाद सबसे अधिक है। क्या हमें ये लगता है कि रशिया में जो बैठक से सोल्यूशन निकल आएगा? देखिए, रशिया ने अपनी बातें बड़ी क्लियर रखी हुई है। अगर आप पुतिन साहब को सुने, पिछले 2 साल से उनकी वो अपनी बात पे मेंटेन्ड है कि उन्हें क्या चाहिए। तो क्या हम ये मानते हैं कि महज ट्रंप साहब से जाने से वो बातें बदल जाएंगी? पुतिन साहब बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और जो भी कुछ करते हैं वो गलत या सही मैं नहीं कह रहा, ही बिलीव्स इन व्हाट ही डज। तो मुझे नहीं लगता कि वो उस चीज़ को चेंज कर देंगे। पहले जेलेंस्की साहब के साथ भी एक कोशिश हुई थी, वो कोशिश किस तरह का उसका परिणाम निकला था सारी दुनिया ने देखा है। तो पुतिन साहब पिछले 2 साल से एक ही चीज़ पे जो है बरकरार हैं। तो क्या मात्र ट्रंप साहब के जाने से चीज़ें बदल जाएंगी? मुझे उसके ऊपर जो है गहरे क्वेश्चन मार्क्स हैं, सीरियस क्वेश्चन मार्क्स हैं कि क्या सिर्फ उनके जाने से चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि वो अपनी डिमांड्स को लेके उनके मन में बड़ी क्लैरिटी है कि उन्हें चाहिए क्या। तो ठीक है, ट्रंप साहब एक बहुत बड़े नेता है, दुनिया के सबसे बड़े नेता है, बट पुतिन साहब की पर्सनैलिटी को अगर आप स्टडी करें, आज से नहीं पिछले 25 साल से वो बड़े फर्म माइंडेड व्यक्ति हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक मीटिंग से जो है सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यूरोपीय संघ और जापान जैसे साझेदारों ने भी उच्च शुल्क स्वीकार कर समझौते कर लिए हैं ताकि और कठिन कदमों से बचा जा सके। जब चीन ने दुर्लभ खनिजों और मैग्नेट्स की आपूर्ति सीमित करने की धमकी दी तो अमेरिका के तेवर नरम पड़े और उन्होंने टैरिफ वसूली की तारीख आगे खिसकाने का फैसला लिया। जून में दोनों के बीच समझौता हुआ। अमेरिका ने कंप्यूटर चिप तकनीक और एथेन पर निर्यात प्रतिबंध हटाए, जबकि चीन ने अमेरिकी कंपनियों तक दुर्लभ खनिजों की पहुंच आसान करने पर सहमति दी। इससे पहले मई में अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। जवाब में चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। बाद में दोनों देशों ने अत्यधिक शुल्क घटाकर क्रमशः 30% और 10% कर दिए थे। इस कारण वैश्विक वित्तीय बाजार में गिरावट का दौर टल गया। फिलहाल दोनों देशों के बीच कठिन मुद्दों पर सहमति की संभावना कम है और विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका चीन व्यापार युद्ध आने वाले वर्षों तक जारी रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ रूस पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिका भारत का रिश्ता पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने के अपने फैसले को रूस के लिए बड़ा झटका बताया है, क्योंकि भारत रूसी तेल का बड़ा खरीदार था। ट्रंप ने रूस की अर्थव्यवस्था पर फिर से निशाना साधते हुए कहा कि वो रूसी तेल निर्यात को निशाना बनाने से भी बड़े काम करने के लिए तैयार थे। और दावा किया कि उन्हें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के लिए कॉल आया। रूस यूक्रेन के मसले को हल करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो व्लादिमीर पुतिन की ओर हाथ बढ़ाते हैं और दूसरी ओर वार्ता से फौरन पहले भड़काने वाले बयान दे रहे हैं। पहले तो अमेरिका की 10 दिन की मियाद पूरी होते होते तक रूस की ओर से जवाब नहीं आया, तो खुद अमेरिका ने शांति वार्ता की पहल की और अब उनका ये रुख कहानी को अलग ही मोड़ दे सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन से मिलने की योजना है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। उनकी अर्थव्यवस्था अभी ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि ये इससे बहुत प्रभावित हुई है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति उनके सबसे बड़े या दूसरे सबसे बड़े तेल खरीदार से कहता है कि अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं तो हम आप पर 50% टैरिफ लगाएंगे, तो ये एक बड़ा झटका था। यूएस खुद रशिया से कारोबार कर रहा है, यूरोप पूरा रशिया के साथ कारोबार कर रहा है और हिंदुस्तान रशिया के साथ कारोबार करता है तो इनको दिक्कत हो जाती है। जबकि हिंदुस्तान और रशिया तो बहुत पुरानी मित्रता है, हमारी मित्रता आज की नहीं है, जो 10 साल से है, बहुत से डेकेड से है। तो इसको जो है, क्या ये चीज़ एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हिंदुस्तान ने बड़ा क्लियरली कह दिया है, जिससे डील करनी है वो हम डिसाइड करेंगे। हमने चाइना से डील करनी है या हमने रशिया से डील करनी है, वो फैसला हमने करना है। तो मेरे हिसाब से ये होगा क्या कि कुछ नहीं होगा, ये टैरिफ रिवर्स हो जाएंगे और अल्टीमेटली जो रशिया ट्रिप है, जिससे बहुत दुनिया उम्मीदें संजो के बैठी है, मुझे नहीं लगता उससे कोई जो है बहुत सीरियस
रिजल्ट आने वाला है। हाँ, इतना जरूर हो जाएगा कि मैसेज दुनिया का पहुंच जाएगा कि हाँ, ट्रम्प साहब ने एक सीरियस एफर्ट किया है, वो वहां तक जाके आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि रूस की ओर से उन्हें मुलाकात के लिए फोन आया था। ट्रंप ने यह बात ऐसे वक्त में कही है जब भारत के साथ अमेरिका का तनाव बढ़ रहा है। ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, फिर भारतीय निर्यात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाए थे, क्योंकि भारत ने रूसी तेल खरीदना जारी रखा था। हालांकि उन्होंने चीन पर कोई नया टैरिफ नहीं लगाया, जो मॉस्को से तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत ने भी वॉशिंगटन को कड़ा जवाब देते हुए टैरिफ को अनुचित और अव्यवहारिक करार दिया और अमेरिका यूरोपीय संघ की रूस के साथ संबंधों पर दोहरे मापदंड की आलोचना की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का आयात जारी रखता है। इस बारे में सवाल पूछने पर अमेरिका इसे टाल गया और भारत पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत के साथ व्यापार वार्ता तब तक रोक दी जाएगी जब तक रूस और भारत के साथ ऊर्जा संबंधों का मुद्दा पूरी तरह सुलझ नहीं जाता। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह जवाब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता बढ़ने की उम्मीद वाले सवाल पर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।